और इस्लाम सिर्फ इंसान के चलने की जगह नहीं, बल्कि अगर अमीक नजर से देखेंगे तो दरख्त भी मुसलमान है, गहराई से देखेंगे तो शजर भी मुसलमान है, हजर भी मुसलमान है, शम्स भी मुसलमान है, बहर भी मुसलमान है, बर भी मुसलमान है। कुरान खुद बोलता है वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान, जमीन की मखलूक, आसमान की मखलूक, मा बैना फौकल अर्द व मा तहत सरा, कायनात में जितनी शय है वो सब के सब मुसलमान है। इसका मतलब यह हुआ सबका रसूल मुस्तफा है और सबका खुदा अल्लाह। मौजूद दुनिया में दो हैं, एक वो जो बगैर किसी इल्लत के खारिज में मौजूद है, उसे वाजिब कहते हैं, जो किसी इल्लत और रीजन और सबब का मोहताज नहीं है, और वो सिर्फ एक है, उसे हम लोग अल्लाह के नाम से याद करते हैं। वो खारिज में मौजूद है बिदून इल्लह, विदाउट एनी रीजन, वो किसी पे डिपेंड भी नहीं, और जो किसी न किसी वजह और रीजन से मौजूद है उसे मुमकिन कहते हैं। जैसे ये हमारा गांव चौकी हसन कुरैशी मोहल्ला पहले नहीं था, अभी है कल नहीं होगा। डरबन पहले नहीं था, अभी है कल नहीं होगा। अमेरिका पहले नहीं था, अभी है कल नहीं होगा। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड they were nothing in past, they are existence at this time, they will be nothing in future। उसे कहते हैं मुमकिन। सवाल यह है कि हमारे नबी क्या है? मौजूद दो ही हैं, एक हम लोग और एक अल्लाह। बगैर किसी इल्लत के अल्लाह मौजूद है और किसी इल्लत से हम मौजूद। फिर नबी क्या है? हमें मुमकिन कहा जाता, अल्लाह वाजिब है, नबी मुमकिन है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम भी मुमकिन और नबी भी मुमकिन, तो नबी ने तो चांद को फाड़ दिया, हम लकड़ी को टुकड़े नहीं कर सकते। नबी ने सूरज को बुला लिया, हम कौवा को नहीं बुला पाते। नबी ने कंकरों से बुलवा लिया, हम गूंगे को जुबान नहीं दे पाते, जबकि जुबान होती है, मखरज होता है, नोक जबान है, जर जुबान है, बीच जुबान है, अलिफ से लेकर या तक जहां हुरूफ जहां से निकलते हैं वो सब मौजूद है गूंगे के पास, मगर लफ्ज नहीं है। फिर नबी मुमकिन नहीं समझ में आ रहा, और वाजिब भी नबी नहीं हो सकता, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता है और नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता है और नबी रोजा रखते हैं। अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता और नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब भी नहीं हो सकते और मुमकिन समझ में नहीं आ रहा। फिर है क्या? बरेली के इमाम कलम से कहते हैं लिख, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। फिर क्या है? फिर क्या है हमारे नबी? वाजिब भी नहीं, मुमकिन भी नहीं, तो क्या है? आला हजरत फरमाते हैं गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। हम जो खारिज में मौजूद है किसी इल्लत की वजह से, किसी रीजन की वजह से, उसी रीजन का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी इल्लत का नाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लतुल आलम है, इल्लतुल इंसान है, इल्लतुल जमादात है,
इल्लतुल हैवानात है, इल्लतुल शम्स है, इल्लतुल समावात है, इल्लतुल अर्द है। पूरी दुनिया की इल्लत, पूरी दुनिया की वजह, यानी हमारे नबी है तो दुनिया, हमारे नबी नहीं तो दुनिया। जब हमारे नबी है तो दुनिया है, तो हमारे नबी आए, दुनिया बनी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए। 63 साल हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, और 63 साल जिंदगी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है। नबी का चलना फिरना उठना बैठना, दुनिया में एक भी संविधान का राइटर ऐसा नहीं होगा जिसका हर पार्ट ऑफ लाइफ राइट डाउन, जिसका हर हिस्सा लिखा हुआ, सिवाय हमारे नबी के सफरो हजर तो लिखा ही, रात की तारीकी में हमारे नबी क्या करते हैं इसको लिखने के लिए रब्बे कदीर ने एक से ज्यादा अज़वाज मुतहहरात की इजाजत दी, क्योंकि एक से ज्यादा अज़वाज का झूठ पर इत्तेफाक नहीं होता। पता चला जलवत भी सदाकत के साथ क़यामत तक लोगों के सामने है, और मुस्तफा की खलवत भी सदाकत के साथ क़यामत तक लोगों के सामने। नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी कुरान शरीफ लाए और हदीस शरीफ, ये अल्लाह की बात है। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, लेकिन दोनों जुबान मुस्तफा से है। और कमाल की बात यह है कि हमारे नबी बोले और ये कहा कि ये अल्लाह ने कहा है, तो कुरान बन जाता था, और ये मैं बोल रहा हूं तो वो हदीस बन जाती है। जुबान दोनों मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लाए, जो पूरी दुनिया में सबसे बिगेस्ट लाइफ स्टाइल है। इस्लाम एक मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम होल सिस्टम ऑफ लाइफ, और इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इंसान का मजहब नहीं है। रहब यज़हबो से मजहब कहते हैं चलने की जगह, और इस्लाम सिर्फ इंसान के चलने की जगह नहीं, बल्कि अगर अमीक नजर से देखेंगे तो दरख्त भी मुसलमान है, गहराई से देखेंगे तो शजर भी मुसलमान है, हजर भी मुसलमान है, शम्स भी मुसलमान है, बहर भी मुसलमान है, बर भी मुसलमान है। कुरान खुद बोलता है वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान, जमीन की मखलूक, आसमान की मखलूक, मा बैना फौकल अर्द व मा तहत सरा, कायनात में जितनी शय है वो सब के सब मुसलमान है। इसका मतलब यह हुआ सबका रसूल मुस्तफा है और सबका खुदा अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मत इस्लाम। इसका मतलब ये हुआ कि शजर मुसलमान है आज भी, दरख्त मुसलमान है आज भी, जमादात हैवानात सब मुसलमान है। अल्लाह का शुक्र है जो हमारा मजहब है वो दरख्तों का भी मजहब है, वो आसमानों का भी मजहब है, नेचुरल मजहब, नेचुरल, ये कोई बनावटी नहीं है। इसी वजह से कायनात का हर मजहब दम तोड़ देता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है, मगर दुनिया के सबसे माइंडेड जीनियस साइंटिस्ट जो डिस्कवरी कर रहे हैं, जो नई तहकीक ला रहे हैं, इस्लाम को 10 कदम उससे आगे ही पा रहे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, 63 साल के बाद आपने दाई अल्लाह को लब्बैक का। इस्लाम आगे कैसे बढ़ेगा? बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, बनी इसराइल में एक नबी का इंतकाल होता, दूसरे नबी खलीफा बन जाते, लेकिन नबी के बाद तो कोई नबी नहीं, तो क्या होगा? फयक्तुरून अल खुलफा, अल्लाह तबारक व तआला ने खुलफा दिया नबी को। फमादा तामुरुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, बुखारी शरीफ में आया, या रसूल अल्लाह हमारे लिए फिर क्या हुक्म है? नबी ने फरमाया, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, जो भी खलीफे वक्त हो उनके हाथ पर अपना हाथ दो, उनकी इत्तिबा और उनकी इताअत करो। खिलाफत की दो किस्में, खिलाफत कुबरा और खिलाफत सुगरा। खिलाफत कुबरा कहते हैं तमाम मुआमलात का भी हाकिम है और दीन का भी जिम्मेदार है, और खिलाफत सुगरा कहा जाता है जो दीन का जिम्मेदार हो, मुआमलात उनके जिम्मे नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी दुनिया में नबी के बाद सबसे पहले खलीफा अकबर है, खिलाफत सुगरा के भी मालिक आप है और खिलाफत कुबरा के भी मालिक आप है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, आपके बाद हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद निजाम मुस्तफा आगे कैसे बढ़ेगा? नबी तो नहीं आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए मुजद्दिदों का सिलसिला शुरू किया और पहली सदी हिजरी में नबी का नायब बनाकर मुजद्दिदी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ लाते हैं। दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, तीसरी सदी हिजरी में इमाम अबुल हसन अल अशअरी, चौथी सदी हिजरी में इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी, पांचवी सदी हिजरी में इमाम गजाली, छठवीं सदी हिजरी में इमाम फखरुद्दीन राजी, सातवीं सदी हिजरी में इमाम तकीयुद्दीन अल तकीक, आठवीं सदी हिजरी में इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, नवीं सदी हिजरी में मुल्ला अली कारी, 10वीं सदी हिजरी में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 11वीं सदी हिजरी में मुजद्दिद अल बसानी, 12वीं सदी हिजरी में औरंगजेब अलैहि रहमा, 13वीं सदी हिजरी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और 14वीं सदी हिजरी में मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी तशब्बाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम नबियों के भी नाइब है और तमाम मुजद्दिदों के भी नाइब है। दुनिया में उठने वाले हर सवाल का जवाब बनकर रब्बे कदीर ने बरेली की छाती से एक मर्द कलंदर को इमाम अहमद रज़ा से मुसम्मा करके पैदा किया। क़यामत तक हम सुन्नी मुसलमान शान से ये कह रहे हैं, अहले सुन्नत की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फिक्र व नज़र की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुहन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिम में आ गए हो उसे क्या बता दिया। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि मौसूम प्रोग्राम है गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जब भी कोई फितना उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इंसान गौस कैसे बनता है। जहन से ये निकाल दे कि गौस नहीं बन सकता। आज भी कुरैशी मोहल्ला में गौस पैदा हो सकता है। 2 गौस फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक गौस हर जमाने का होता है, वो हर जमाने का जो गौस है वो यहां भी पैदा हो सकता है। उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? कुछ एग्जाम्पल। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद। आपको हैरत होगी, इनका दादा है मरवान बिन हिकम, और इतना बड़ा मरदूद और खबीस जिसने कत्ले हुसैन का मशवरा दिया। सबसे पहले मदीना शरीफ में कत्ले हुसैन का मशवरा देने वाला मदीना के गवर्नर को यही मरवान था। A question arises in our mind, दादा इतना बड़ा कमीना, पोता कैसे शरीफ हो गया?
और वो भी इतने बड़े मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज 3000 दिरहम का कुर्ता पहनते थे उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन जब खलीफा बने तो तमाम कपड़े को बैतुल माल के हवाले कर दिया, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी कर दिया, और मार्केट से जाके 3 दिरहम का कुर्ता खरीदा उन्होंने, 3 दिरहम का। और बीवी से बोले डू यू लव मी, आप मुझसे प्यार करती हैं? बीवी ने कहा यस। देन यू हैव 2 ऑप्शन, आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर मुझसे प्यार है तो जेवर को बैतुल माल के हवाले करें, और अगर जेवर से प्यार है तो मैं आपको छोड़ देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज का जुमला सुन के खातून जन्नत कहती है, जन्नत की वो खातून कहती है मुझे जेवर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मेकअप का सामान नहीं चाहिए। आज की औरत होती तो कहती मुझे तो जेवर से प्यार है, मकान से प्यार है, मेकअप से प्यार है, प्रॉपर्टी से प्यार है, कपड़े से प्यार है। मगर उन्होंने कहा नहीं, मुझे जेवर से नहीं, मुझे आपसे प्यार है, क्योंकि अगर जेवर को छोड़ दिया तो जन्नती जेवर मिलेंगे। मुझे जेवर नहीं, आप चाहिए। अगर शौहर मुजद्दिद हो तो बीवी भी साथ में जन्नत में होगी उनके। जेवर को उन्होंने भी बैतुल माल के हवाले। लेकिन सवाल ये मुजद्दिद कैसे बने जब दादा इतना बड़ा कमीना है? याद रखिएगा, बहुत दखल होता है दादा दादी का, नाना नानी का, बाप का, माँ का गौस बनाने में, मुजद्दिद बनाने में। हमने इसको पढ़ना शुरू किया कि ये मुजद्दिद कैसे बन गए। तो पढ़ते 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 मुझे एक बात याद आई, हजरत उमर फारूक आजम गश्त कर रहे हैं, और ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने हो सकता है बताया होगा, और ये सुनते हैं वो लोग जो मस्जिद में तकरीर से पहले जाते हैं। जो शख्स मस्जिद में तकरीर खत्म होने के बाद अरबी खुतबा के वक्त जाता है, वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल का जाहिल ही रहे, एक भी मसला नहीं सीखेगा। मुझसे अच्छे खतीब आपकी मस्जिद के इमाम, क्योंकि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं, आपकी मस्जिद का इमाम हर हफ्ते नई तकरीर मेहनत करके करते हैं। इसलिए जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं, अगर एक जुमा में एक आलिम साहब ने 4 मसले बयान किए, वो 4 मसलों का आलिम हुआ। महीने में 4 जुमे, 4 को 4 से इंटू करे, कितने हो गए? 16 मसलों का आलिम बन गया। अगर ये मिजाज बना लिया कि मैं इल्म सीखता रहूंगा हर जुमा जाके, तो उसकी पूरी जिंदगी मुतअल्लिम में शुमार हो जाएगी, और इल्म में इजाफा होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा। उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे, एक घर से आवाज आई, बेटी पानी, दूध में पानी मिला दिया। बेटी ने कहा मां, उमर फारूक आजम का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। मां ने कहा बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। बेटी ने कहा मां मैं उन खातून में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ के पीछे गद्दारी कर। आज की मां बहनों के लिए इबरत है, शौहर के निकलने के बाद कहां कहां चैटिंग करती, कौन कौन आमदोरफ्त करता। मां मैं उन खातून में से नहीं जो सामने वफादारी पीठ पीछे गद्दारी। उमर फारूक आजम फरमाते शुड बी नोटेड दिस हाउस, इस घर को नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया गया। बुलाया गया सुबह दरबार में, पता चला वो ग्वालन है, दूध बेचती है, रोजी रोटी चलाती है। उमर फारूक आजम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा तुम में से कौन इनसे शादी करेगा। याद रखिएगा उमर फारूक आजम, अगर मैं द ग्रेट अलेक्जेंडर कहूं तो कम है, क्योंकि 17 लाख मुरब्बा मील पे जिसने हुकूमत की उसे अलेक्जेंडर कहा जाता है इंग्लिश की दुनिया में। और उमर फारूक आजम ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया है, 22 लाख मुरब्बा मील पे, यानी वक्त के राजा महाराजा जूती की नोक पे भी नहीं लगते। उन्होंने अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया, दूध बेचने वाली को सदाकत और ईमानदारी की बुनियाद पर,
अमानतदारी की बुनियाद पर। यहीं से क्या पता चला, हम लोग जो अपने बेटा के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, कैसी लड़की ढूंढेंगे? अमानतदार, ईमानदार, सदाकत वाली, नकाब वाली, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ पढ़ने लिखने वाली। मोस्टली लोग अपने बेटों के लिए जो लड़की देख रहे हैं ना, खूबसूरत हो, हसीन हो, ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो, वगैरह वगैरह वगैरह। याद रखिएगा, एक कानून याद रख ले, अपने दिमाग में लोड कर ले। पहली का ये जलसा सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है, दिमाग में नोट कर ले कि कभी भी गौसे आजम जींस पैंट और टी शर्ट स्कूल पढ़ने वाली के पेट से नहीं पैदा होते। गौसे आजम नकाब पहनने वाली और मदरसा में पढ़ने वाली के पेट से पैदा होते हैं। गौसे आजम जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होते। इसलिए अपने बेटे के लिए जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो आलिम और ढूंढे, कंजुल ईमान और बहार शरीयत, अरबी के साथ में जिसे उर्दू आती है उसे बहू बना करके लाए। अरबी के साथ में उर्दू आती है। उमर फारूक आजम ने फरमाया कौन शादी करेगा? एक बेटा तैयार हुआ, हजरत मैं कर लूंगा। कहा ठीक, शादी कर। उसी से एक खातून पैदा हुई, उस खातून के बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी बहुत शरीफ थी। नानी का असर नवासे में आया तो वक्त का मुजद्दिद पैदा हो जाता है। वक्त का मुजद्दिद। एक और एग्जांपल है मेरे पास, एक तो और एग्जांपल। बरसों बाद, चूंकि आप लोगों ने ये सुना है, हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ के आ गए थे। ये अपने इमाम साहब से सुना होगा, वही सुना होगा जो तकरीर में पहले जाता है। बरसों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए। पता क्या, इब्राहिम इस्माइल का घर किधर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसी ने कहा वो वहां पे घर है। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक खातून निकली। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते आप कैसे हैं? तो खातून ने कहा बहुत बुरा हाल है, मुश्किल से रोजी रोटी चलती है। शिकार पे मेरे शोहर जाते हैं, मिल गया तो खाते हैं, नहीं तो हम भूखे रहते हैं। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बदल दे। ये बोल के चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बोल के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर लौटे तो खुशबू आ रही थी। खुशबू से पहचान लिया मेरे अब्बू तशरीफ लाए थे। रस्मन पूछा कौन है? आए थे। कहा फला फला फला। कहा वो मेरे वाली साहब थे। क्या कहा? कहा सलाम कहा आपसे। वालेके वालेहिस्सलाम, वालेके वालेहिस्सलाम। और क्या कहा? कहा दरवाजा बदल दो। ये कहा उन्होंने। कहा फिर आप आजाद है, यहां से जा सकती है। दरवाजा बदल दो का यही मतलब। बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटे, दरवाजे को नॉक किया। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। आप कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे आप? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। मेरा शौहर इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत नेक, साले, मुत्तकी, परहेजगार है। कहा वो आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा अच्छा बाकी रखे। इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पता चला, जुमला सुना, खबर सुनी और फिर कहा कि आप मेरे अब्बू को पसंद आ गए, आप रहेंगे हमारे साथ में। अब देखें, उन्होंने नाशुक्री की, इन्होंने शुक्रिया अदा किया। पहली वाली इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने शुक्र अदा नहीं की, नाशुक्री की, चली गई। इन्होंने शुक्र अदा किया, निकाह में रही। ये तो जाहिरन आप लोग को लगता है कि वो चली गई और ये निकाह में रही। हकीकत ये है कि रब्बे कदीर ने इस्माइल की पीठ से मुस्तफा को पैदा करवाया था। और मेरे महबूब का नूर जिस पेट में जाएगा वो पेट की मालिका नाशुक्र बीवी नहीं, फरमाबरदार बीवी होनी चाहिए। इसलिए रब्बे कदीर ने उसे रिजेक्ट करवाया, इसे सेलेक्ट करवाया। यही से साबित हुआ जो खातून शौहर की फरमाबरदारी करती है, रब्बे कदीर वक्त के जो मुस्तफा आए थे उनकी नानी और दादी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग। दादी अच्छी थी, अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया, यानी शुक्रिया, शौहर का शुक्र अदा करने के बदले में मुस्तफा की दादी बना दी। इससे बड़ा इनाम मिल सकता है कुछ? गौस इंसान कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग मौजू याद रखिए। इंसान गौस कैसे बनता है? ये दादी थी, वो नानी थी। ये कौन नहीं जानता कि अगर बाप 1 रुपया भी हराम का नहीं खाता है, 1 रुपया भी हराम का, जब मकान बनाता है तो दूसरों की जमीन दबा के नहीं बनाता, बल्कि जमीन छोड़ के बनाता है। जब खेत में मेड़ लगाता है तो दूसरों की खेत पर 1 फीट मिट्टी चढ़ा के नहीं, बल्कि उसकी जमीन, अपनी जमीन भी छोड़ के लगाता है कि कहीं हराम फसल उसकी इधर ना आ जाए। क्योंकि खेत में फसल लगाया, गेहूं का 1 दाना निकला, उस 1 दाने में 100 दाने, 1 दाने से 100 दाने। अगर वो जमीन पड़ोसी की है तो वो 100 दाने हराम के हो गए ना भाई साहब। फिर वो जिस पेट में जाएगा उससे गौसे आजम नहीं पैदा होगा, बल्कि गौसे आजम तो उस पेट से पैदा होगा कि रास्ते में, तालाब में, नदी में अगर कोई फूड मिल जाए, कोई फ्रूट मिल जाए, APPLE एप्पल मिल जाए, तो वो भी हाथ नहीं लगाए, बल्कि बोले किसका है, किसका है, किसका है, और मेहनत और मशक्कत करके ढूंढ के मकान और बाग के मालिक को वो एप्पल वापस कर दे। ऐसे बाप की पीठ से जो बच्चा पैदा होता, दुनिया उसी को शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहलाता है। इंसान गौस कैसे बनता है? मां कौन नहीं जानता उम्मुल खैर फातिमा को। और जब गौसे आजम पैदा हो रहे हैं तो ज़ाब्ता क्या बना कि जिसके पेट में हराम लुकमा होगा उसके यहां गौसे आजम नहीं पैदा हो सकता। अगर आप लोग ये चाहते हैं कुरैशी मोहल्ला में गौसे आजम पैदा हो तो हराम खाना छोड़, और सिर्फ एक लुकमा है और एक कलिमा है। हराम लुकमा भी छोड़े और हराम कलिमा भी छोड़े। झूठ बोलना ये हराम कलिमा है, गाली देना हराम कलिमा, गंदी बातें करना हराम कलिमा। लुकमा हराम से भी पाक रखे जुबान को, और कलमा हराम से भी पाक रखे जुबान। जुबान जब दोनों से पाक रहेगी, दोनों से, अब जब बच्चा पैदा होगा, अब वो खातून भी उम्मुल खैर फातिमा, खातून नेक हो, जींस पैंट वाली, नकाब उतार के घूमने वाली, उलमा और दीन से दूर, जिनको कोई सरोकार नहीं, कौन मौलाना, कौन आलिम। ऐसा आप गौर कीजिएगा ना, ये जो अभी कुछ सालों से मुस्लिम बच्चियां जो काफिरों के साथ भाग जा रही हैं, ये ऐसा नहीं कि ये जाहिल लोग होते, पढ़े लिखे बाप की बेटी होती है, ग्रेजुएट, एजुकेटेड, हाई फाई नॉलेज, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी, माँ भी इंग्लिश मीडियम, बाप भी इंग्लिश मीडियम। बस कमी क्या होती है, वो उलमा से दूर होते हैं, वो दीन से दूर होते हैं, वो एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, एजुकेशनल VIP कॉलोनी में घर बना के रहते हैं। मुस्लिम मोहल्ले में नहीं रहूंगा मैं, गंदगी बहुत होती है, कपड़े लत्ते इधर उधर फेंके, कीचड़ रहता है। मैं स्टैंडर्ड सोसाइटी में रहूंगा। स्टैंडर्ड सोसाइटी के लिए VIP कॉलोनी चुनता है, और VIP कॉलोनी में एक भी मौलाना नजर नहीं आता, नतीजतन RSS वाले होते हैं, बजरंग दल के साथ जाते हैं। इसलिए तारीख ये बता रही है, जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त नहीं है, उसी घर की बेटी काफिर के साथ भाग जा रही है। अगर हम कुरैशी मोहल्ला में अपने यहाँ ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां दीन की वफादार रहे, तो हम उलमा से मुत्तसिल रहेंगे, उलमा से मुत्तसिल रहेंगे। बाप शेख अबू सालेह हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, हमारे यहाँ पैदा होता है मुबारकबाद देने के लिए SP, कलेक्टर, आलिम साहब, जैसा स्टेटस हो लोग मुबारकबादी देने के लिए आएगा, मुबारकबादी देने के लिए आएगा।
मगर जब शेख अब्दुल कादिर पैदा हो रहे हैं तो मुबारकबादी देने के लिए हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं, हजरत उस्मान गनी मौजूद है, हजरत उमर फारूक आजम भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, बल्कि तारीख की किताबों में ये लिखा है मुबारकबादी देने के लिए हजरत आदम भी अबू सालेह के घर आए थे, हजरत मूसा भी थे, हजरत ईसा भी थे, हजरत जकरिया भी थे, हजरत सालेह भी थे, हजरत लूत भी थे, हजरत शुएब भी थे, हजरत ईसा भी थे, हजरत